अब हम करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की एक छोटी सी एक्सरसाइज। जैसे माली पौधों को पानी दे रहा था, माली पौधों को पानी दे रहा था, तो द गार्डनर वॉज watering the plants. The gardener was watering the plants. माली पौधों को पानी दे रहा था। माली एक है, सिंगुलर है, तो उसके साथ में हम वोज लगा देंगे। अगर बहुत सारे माली हों तो यानी गार्डनर्स हो यहाँ पर, तब हम वर लगा देंगे। चालक गाड़ी नहीं चला रहा था, तो द ड्राइवर, एक है ड्राइवर तो वोज लग जाएगा। द ड्राइवर वॉज नॉट अब ड्राइविंग में आईएनजी जोड़ देंगे, ई कट जाएगा, ड्राइविंग। द ड्राइवर वॉज नॉट ड्राइविंग द कार। क्या लड़की नृत्य कर रही थी, तो वॉज द गर्ल डांसिंग। वॉज द गर्ल डांसिंग। क्या लड़की नृत्य नहीं कर रही थी, तो वॉज द गर्ल नॉट डांसिंग। लड़की क्या कर रही थी, तो व्हाट वॉज द गर्ल डूइंग। क्या लड़के पढ़ रहे थे, वर द बॉयज स्टडिंग। वर द बॉयज स्टडिंग। स्टडी होता है पढ़ना, आईएनजी हमने ऐड कर दिया। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, WH इसमें है नहीं, तो वर से शुरू कर देंगे, क्योंकि लड़के बहुवचन है तो वहाँ पर हम वर का प्रयोग करेंगे, न कि वोज का। तुम क्या कर रहे थे, अब ये क्या बीच में आए हुए हैं, यानी कि WH क्वेश्चन वर्ड है, तो वट से शुरू करेंगे। तुम क्या कर रहे थे, वट वर यू डूइंग। तुम क्या कर रहे थे, अब यू है तो यू के साथ में वर लगेगा और सब्जेक्ट से पहले लगेगा। वह तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा था, क्यों आया हुआ है इसमें, तो WH क्वेश्चन वर्ड है। वाई वॉज ही फॉलोइंग यू। वाई वॉज ही फॉलोइंग यू। WH क्वेश्चन वर्ड पहले लगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगी, फिर सब्जेक्ट लगा। अब ही के साथ में वोज लगता है तो वोज लगा दिया। अगर और कुछ होता यहाँ पर तब वर भी हो सकता था, जैसे वी होता तो वर होता, दे होता तो वर होता, आई होता तो वोज ही होता। पीछा करना फॉलो होता है, आईएनजी हमने ऐड कर दिया। वह तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा था। बच्चे शोर नहीं मचा रहे थे, चिल्ड्रन वर नॉट मेकिंग अ नॉइस। चिल्ड्रन वर नॉट मेकिंग अ नॉइस। शोर मचाने को कहते हैं मेक अ नॉइस, तो यहाँ पर हो जाएगा मेकिंग अ नॉइस। बहुत सारे बच्चे हैं, प्लूरल है, तो हमने वर लगा दिया। सीता और गीता रो रही थी, तो सीता एंड गीता वर, क्योंकि दो हैं, प्लूरल है हमारा सब्जेक्ट। सीता एंड गीता वर वीपिंग। मैं सपने में जी रहा था, आई वॉज, आई के साथ में वॉज लगेगा, आई वॉज। जीना लीव होता है, आईएनजी जुड़ जाएगा, ई कट जाएगा। आई वॉज लिविंग इन अ ड्रीम। मैं सपने में जी रहा था। वे शिकार क्यों कर रहे थे, क्यों आया हुआ है, तो वाई। WH क्वेश्चन वर्ड है, वे शिकार क्यों कर रहे थे। वाई वर दे हंटिंग। हंट होता है शिकार करना, आईएनजी हमने ऐड कर दिया, क्वेश्चन मार्क। वाई वर दे हंटिंग। WH क्वेश्चन वर्ड है, दे हमारा सब्जेक्ट है, उससे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी। दे प्लूरल था तो वर लगा दिया। और अगर नोट भी होता कि वे शिकार क्यों नहीं कर रहे थे, तो वाई वर दे, यहाँ पर फिर नोट ऐड हो जाता, वाई वर दे नॉट हंटिंग। तो इस तरह से आपने देखा कि पास्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है बहुत ही आसान टेंस है। आप इसकी इजीली प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस अपने आप फॉर्मुलेट करके देख सकते हैं। जितनी ज़्यादा आपको वर्ब्स याद होंगी,
हिंदी से इंग्लिश में जितने ज़्यादा आपको वर्ड्स मालूम होंगे, जितनी आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होगी, उतनी ज़्यादा आसानी से आप इन सेंटेंसेस को फॉर्मुलेट कर पाएंगे। टेंसेस के अंदर हमने जो है सिर्फ उसके स्ट्रक्चर को समझना है। ट्रांसलेट करते टाइम हमें स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए सिर्फ, बाकी तो सब्जेक्ट की जगह पर जो भी वर्ड आएगा या वर्ब की जगह जो भी वर्ब आएगी वो आपको पता होनी चाहिए कि इसको हिंदी से इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, उसका मीनिंग इंग्लिश में होता क्या है। वो तो आपको जो वर्ब्स हैं उनका पता होना ही चाहिए, उसके बाद ही आप इनको कर पाएंगे। लेकिन इनको करना काफ़ी आसान है, इसमें कोई ज़्यादा समस्या की बात नहीं है। आपको जो है सिर्फ थोड़ा सा ही ध्यान देने की ज़रूरत है और आप इसको बड़े इजीली कर सकते हैं।